नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर बैलेंस शीट क्या होता है। तो बैलेंस शीट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कोई भी एक कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी की अगर हमें कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी देखनी है कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, संपत्ति कितनी है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बैलेंस शीट का यूज़ करते हैं। बैलेंस शीट के द्वारा किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो बैलेंस शीट के अंदर जैसे हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट ज़्यादातर कब देखी जाती है, मोस्टली किसी भी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो चेंज होता है 31 मार्च और 1 अप्रैल की स्थिति में। तो वहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल को एनालाइज करने के लिए किसी भी कंपनी के डाटा को या एसेट्स और लायबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बैलेंस शीट का यूज़ करते हैं। तो इसकी आवश्यकता हमें ज़्यादातर पड़ती है 31 मार्च के समय में। साल का क्लोजिंग होता है और साल की ओपनिंग होती है 1 अप्रैल से, साल का क्लोजिंग होता है 31 मार्च से। तब जाके हम लोग हर एक कंपनी क्या करती है, 31 मार्च को अपनी कंपनी के लिए बैलेंस शीट तैयार करता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट जो होता है हमारा, ये मुख्य दो हिस्सों में बटी होती है। बैलेंस शीट का जो एक हिस्सा होता है उसे हम संपत्ति कहते हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो होता है किसी भी कंपनी का या किसी भी स्टोर का, तो उसे आप क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, है ना। एसेट्स जैसे कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, इन्वेंट्री हो गई, और कोई खरीदा है सामान तो मशीनें हो गई, किसी भी प्रकार की गाड़ियाँ हो गई, तो ये सारे क्या हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स होते हैं, कंपनी के एसेट्स होते हैं। और लायबिलिटीज यानी देनदारी, जितनी भी देनदारी होती है, जैसे लोन हो गया किसी भी तरह का, अगर कोई सामान उधार लिया है तो वो क्रेडिटर्स हो गए, या किसी भी तरह का अगर टैक्स बचा है तो ये सारी क्या कहलाती हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। क्लियर। अब जैसे मान के चलिए, और बैलेंस शीट के अंदर तीसरा जो पार्ट होता है, एक मेन हिस्सा होता है, उसे आप कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या हो गया, जो कोई भी व्यापार का जो ऑनर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है या स्टोर का जो मालिक होता है, तो वो क्या करता है, उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जो भी उसने पैसा डाला है अपने व्यापार के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्लियर। तो जैसे हम यहाँ पे अब एग्जांपल देखेंगे कि मान के चलिए राहुल एक व्यक्ति है, राहुल ने एक जनरल स्टोर ओपन किया। क्लियर। क्लियर। राहुल ने जनरल स्टोर खोला, जिसके पास राहुल ने कैश पेमेंट जमा किया, कैश जमा किया कितना, 1 लाख रुपए उस स्टोर के अंदर। तो कैपिटल हमारा क्या हो गया, 1 लाख हो गया, ठीक है। और 50,000 रुपये उसने अलग से बैंक से लोन लिया, या किसी भी तरह से उसने लोन लिया, और लोन लेकर वो भी पैसा किस में लगा दिया, अपना स्टोर में लगा दिया। तो जो उसने व्यापार में पैसा लगाया वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल कहलाएगा। और कैश लगाया है और लोन जो लिया है, लोन क्या हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। हमने बैंक से लोन लिया 50,000 रुपये का, उसे अपने व्यापार में लगाया, और अभी हमें बैंक को कुछ नहीं देना है, बट भविष्य में 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसा हम उसमें एक लिमिट बनवाते हैं, उसमें हमें उस पैसे को वापस करना रहता है। तो ये क्या हो गया था, आपकी लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर। और ये जो पैसा आया है, यानी कुल मिला के स्टोर में कितना पैसा जमा हुआ, 1,50,000 रुपये। उन्हीं 1,50,000 रुपये में से उसने कुछ सामान खरीदा, कुछ कैश रखा है, और कुछ बैंक में जमा कर दिया। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो हमारा क्या हो गया, इसमें एसेट्स कहलाएगा। स्टोर के लिए ऐसे मान लीजिए उसने कोई गाड़ी ली है ना, जो उसके डिलीवर सामान को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए काम आएगा, या फिर उसने कुछ कैश रखा है, ठीक है, या कुछ उसने मशीनें खरीदी हैं। तो ये सारे क्या है, कंपनी के लिए एसेट्स हो जाएंगे, या स्टोर के लिए क्या है, सारा एसेट्स हो जाता है। क्लियर। तो इसका अब हम देखेंगे यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे एसेट्स के रूप में हमारे पास क्या है, कैश था जो हम 20,000 रुपये है, स्टॉक 80,000 रुपये का है, कोई सामान उसने खरीदा, और बैंक में उसने जमा किया 50,000 रुपये। इस टाइप से टोटल हमारे पास एसेट्स, मतलब टोटल जो पैसे जमा हुआ था वो था 1,50,000 रुपये, जिसमें से बैंक को या जहाँ से लोन लिया है तो लोन पटाना रहेगा, तो लोन कितना दिया था, 50,000 रुपये हमें देना रहेगा, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। और कैपिटल ऑनर ने कितना दिया था, 1 लाख रुपये, तो कैपिटल क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ऑनर कैपिटल हो गया 1 लाख। क्लियर। तो ये हमारी कंपनी के पास है, और कंपनी को इसमें से 50,000 रुपये लोन चुकाना है, और कैप ऑनर को भी 1 लाख यहाँ पे वापस करना है, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे, तो 31 मार्च के हिसाब से इसकी बैलेंस शीट जो तैयार होगी वो आपके सामने दिख रही है। देखिए यहाँ पे लायबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोन लिया गया था 50,000 रुपये का था, और ऑनर कैपिटल जो था 1 लाख रुपये था। टोटल अमाउंट कितना हो गया था, 1,50,000 रुपये, जिसमें से एसेट्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे 20,000 कैश था, बैंक में था 50,000 रुपये, और स्टॉक था 80,000 रुपये। टोटल हो गया हमारा 1,50,000 रुपये। क्लियर। तो यहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जब भी हम टैली यूज़ करते हैं, टैली में हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट में हम कौन सा यूज़ करते हैं आज के समय में सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों की जो अमाउंट होती है बिल्कुल इक्वलेंट होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एसेट्स मतलब कि आप बराबर करेंगे, तो लायबिलिटी और प्लस कैपिटल दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर।
तो ये यहाँ पे हमें दर्शा रहा है। अब एक बार हम टैली के अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो ये टैली की कंपनी है, तो जनरल स्टोर राहुल के नाम से हमने कंपनी बना के रखी है। अब आपको हम एक बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखा देते हैं। देखो, जैसे हमारे पास कैश है, कैश कितना है 50,000 रुपये का, इसने लोन लिया था बैंक से, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्टॉक हमने लिया था 80,000 रुपये का, कैपिटल कितना गया था 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन में करके रखे हैं। अब इसका जो बैलेंस शीट होगा उसको हम देखते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे मिल जाएगा हमें बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए, कैपिटल 1,00,000 है, लोन्स लाइबिलिटी कितना है 50,000 रुपये, क्लियर। और इसके बाद करंट एसेट्स कितने हमारे पास, ये है, प्रॉफिट लॉस उसने बता दिया। देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 1,50,000 रुपये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टैली के अंदर बैलेंस शीट को चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा।